आज सबसे बड़ी एकादशी है। सावन के महीने में पड़ने के कारण ये अपने आप में विशेष एकादशी हो गई है। आप सभी को सरल सा कार्य करना है। हल्दी के डब्बे में एक चीज़ जरूर से मिला देनी है। मात्र एक दीपक लगाकर यह उपाय आपके जीवन में खुशियों के रंग भरेगा। परिवार में दुख बीमारी चलती है, धन संबंधी परेशानी होती है, तो आप सभी को जरूर से करना है। हालांकि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो आप सभी तक बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बहुत गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के सरल से उपाय हैं, कोई एक भी कर लेंगे ना तो निश्चित ही लाभ होगा। परंतु साथ के साथ आज घर में यह कार्य आपको करना ही है। हम सभी जानते हैं किसी भी पवित्र कार्य में, खास तौर पर विवाह, धन संपदा इत्यादि के जो कार्य होते हैं, विवाह इत्यादि किसी शुभ काम में हल्दी का प्रयोग सबसे बहुत विशेष माना जाता है। माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में हल्दी मानी जाती है और भोजन का स्वाद बनाने का भी कार्य करती है। तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं एकादशी तिथि के दिन आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु के जो लेफ्ट पैर है अर्थात बायां पैर है उस पर जरूर से कुमकुम समर्पित करना है और दाहिने पैर पर आराम से जो है बहुत प्रेम पूर्वक से अपने घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उस पर हल्दी समर्पित करनी है। ठीक है, बाएं पैर में कुमकुम समर्पित करना है, लिख लीजिए एक जगह, और दाहिने तरफ आप सभी को हल्दी समर्पित करनी है। आप सभी जानते होंगे यह जो है सौभाग्य के लिए आज के दिन घर पर किया जाता है। रात्रि को जब भी आप श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल स्वरूप हैं तो अपनी मनोकामना बोलते हुए सौभाग्य के लिए या अपना मनपसंद प्रेम पाने के लिए या जो भी आपकी कामना है उसके लिए सरल सा कार्य कीजिएगा। घर पर यह चीज़ होती ही है, आप सभी जानते ही होंगे। ऐसे में सरल सा कार्य आपको अपने घर पर जरूर से आज करना है, भले ही आपने व्रत ना भी किया हो। दूसरा उपाय हल्दी का विशेष है, उसके बाद बताऊंगी क्या आपको हल्दी के डब्बे में डालना है। गुरुजी कहते हैं आप सभी के घर में बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं, उनका भाग्य साथ नहीं देता, दुख बीमारी बनी रहती है, तो प्रत्येक सदस्य को क्या करना है कि आप सभी को 7 हल्दी की गांठ ले लेनी है। जो सूखी हल्दी आती है ना वह गांठ लेनी है आपको, और 7 बेलपत्र लेने हैं, और साथ ही माता कात्यायनी और महादेव का नाम लेते हुए, ठीक है, माता कात्यायनी और महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को यह 7 जो आपने हल्दी की गांठ और 7 बेलपत्र ली है उसे किसी भी जो तांबे का बर्तन है उसमें पानी भरकर डाल लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, माँ कात्यायनी का ध्यान स्मरण करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे इन सभी चीज़ों को समर्पित कर देना है। बहुत सुंदर भाव से आपको समर्पित करना है। माँ कात्यायनी और महादेव का नाम लेते हुए शिव शक्ति स्वरूप के रूप में यह दोनों हैं। आप सभी को बेलपत्र वहीं पर छोड़कर आनी है, एक दीपक प्रज्वलित करना है, प्रणाम करना है, विधि विधान से बेलपत्र वृक्ष का पूजन करना है। अब जो हल्दी की गांठ आप साथ लेकर गए हैं उसे उठाकर घर ले आइए। घर लाकर किसी भी चीज़ में आप पीस लीजिए, मिक्सी में चाहें तो उसमें, सिलबट्टे में चाहें तो उसमें पीस लीजिए। पीसने के बाद आप सभी को रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने भोजन में, अपने परिवार के सदस्यों के भोजन में यह हल्दी मिश्रित कर लेनी है। इससे परिवार में सभी का भाग्योदय होगा, रोग दोष कटेंगे और जीवन में अलग ही तरह का प्रभाव आता जाएगा। आप गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की वीडियोज़ में भी इन उपायों को सुन सकते हैं, निश्चित ही आप इन्हें सत्य पाएंगे। ऐसे में आप सभी को यह सरल सा कार्य जरूर से आज रात को करना है। अब जान लेते हैं हल्दी के डब्बे में आपको कौन सी वस्तु डालनी है। हम सभी जानते हैं हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। गुरुवार के दिन तो खासकर हल्दी का उपाय आज बहुत ज़्यादा फल देने वाला होता है। साथ ही आप सभी को जितना संभव हो आज दीपक लगाना है। कहीं नहीं जा सकते, जैसे कि आज के दिन आवश्यक रूप से बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाना, केले वृक्ष के नीचे दीपक लगाना, महादेव के मंदिर में दीपक लगाना, पीपल वृक्ष माँ तुलसी में दीपक लगाना सर्वोत्तम कहा गया है। उन स्थानों पर नहीं जा सकते तो घर पर ही श्री हरि विष्णु और महादेव का स्मरण करते हुए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए, जो भी मनोकामना है वह कहते हुए एक अखंड दीपक आप सभी को दिन रात के लिए कोशिश करनी चाहिए। घी का आज आप जरूर से लगाएं, निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का तुरंत आपके नाश होगा। सरल सा कार्य है, करिएगा, बहुत सारा आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही आप सभी को हल्दी के डब्बे में एक चीज़ जरूर से मिला देनी है। हम सभी जानते हैं हल्दी बहुत शुभता के रूप में जानी जाती है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कभी भी घर में हल्दी हो गई, घी हो गई और साथ ही नमक, यह 3 चीज़ें कभी भी घर में पूरी तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए। खत्म होने से पहले ही गुरुजी कहते हैं इन्हें लाकर रख लेना चाहिए। प्राचीन समय से ही सभी माताएं एक छोटे से ही डब्बे में से ही घर में घी, नमक और हल्दी रखा करती थी। जब खत्म होने से पहले ही घर में लाना जो है इन्हें शुभ माना जाता है। पूर्ण रूप से आजकल महिलाएं सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं तब जाके यह चीज़ें लेकर आती हैं, ऐसा सही नहीं माना जाता।
तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें और साथ ही आप सभी को हल्दी के डब्बे में यह एक चीज़ मिलानी है। आप सभी को आज श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, उनके आगे दीपक लगाना है, जो भी आपके पास है जैसा भी है आप भोग लगाइए, प्रभु स्वीकार करेंगे। उसके पश्चात आप सभी को क्या करना है कि माता रानी को आपको जो चांदी का सिक्का है या चांदी की अंगूठी है और थोड़ा सा तुलसी पत्र श्री हरि विष्णु को जरूर से समर्पित करने हैं। चांदी माता पार्वती की रज से अर्थात धूल से उत्पन्न मानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ कही गई है। आप सभी को आवश्यक रूप से माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को जरूर से यह चीज़ समर्पित करनी है, अर्थात चांदी का सिक्का छोटा सा है तो वह समर्पित करें, सबसे शुद्ध माना जाता है, और जरा सी तुलसी के पत्ते। अब आप सभी पूरी तरह से पूजा पाठ संपन्न हो जाने के बाद द्वादशी तिथि के दिन यह छोटा सा चांदी का सिक्का और आप सभी जो है जो तुलसी पत्र है उसे उठाकर अपने चावल के डब्बे में डाल देते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की समस्या होती ही नहीं है, किसी भी तरह से दुख दरिद्रता घर में प्रवेश करती ही नहीं है। तो आज आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी के डब्बे में यह एक चीज़ डाल देनी है, निश्चित ही आपके जीवन में सब सुख आपको प्राप्त होंगे। साथ ही आप सभी को एक खास कार्य बहुत सरलतम भाव से आज करना है। आप सभी को कोई से भी पीले फूल ले लेने हैं। आप चाहें तो कनेर के फूल ले सकते हैं, चाहे तो गुड़हल के फूल ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। पीले धागे में बहुत सुंदर भाव से इन्हें आपको जो है अपनी मनौती बोलते हुए गूंद लेना है, अर्थात फूलों की माला बनानी है। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में जरूर से समर्पित करना है। इससे भी महादेव और श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, जीवन में रोग दोष का नाश कर देते हैं। साथ ही आज के दिन धनिये का उपाय भी बहुत जल्दी फल देने वाला माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान करके वहां पर धनिये का भोग लगाना है। धनिया बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उसमें धनिया रखना है। धनिया जो है बहुत माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है, धन संबंधी सभी परेशानी। जब सत्यनारायण व्रत कथा होती है या श्री हरि विष्णु का लड्डू गोपाल स्वरूप पूजन होता है श्री कृष्णा, तब जो है आवश्यक रूप से धनिये की पंजरी बनाई जाती है। यह बहुत शुभ होती है और बहुत फायदेमंद मानी जाती है। आप सभी को श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए शाम को एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक लाल कपड़ा वहाँ पर बिछा लेना है, छोटा सा रुमाल के स्वरूप में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके ऊपर आपको धनिया रखना है, एक हल्दी की गांठ रखनी है और साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखना है। बहुत शुभ यह होता है और विधि विधान से इस पर धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि समर्पित करना है। संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का 1 माला जाप, ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस महामंत्र की 1 माला का जाप आप वहां से बैठकर करें। साथ ही एकादशी तिथि के दिन जब यह सारी चीज़ें वहीं पर रखने दें, एकादशी तिथि के दिन जब द्वादशी से पहले आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तब इसमें से जरा सा धनिया आप अपने घर के गमले में बो दें और थोड़ा सा आप गौ माता को खिलाकर जो 1 रुपये का सिक्का है उसे दान में दे दें। हल्दी की गांठ और धनिया जो है उसी लाल कपड़े की पोटली को बनाकर उसे मौली से बांधकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं या अपने दुकान के गल्ले में रख देते हैं, तो माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ सदा सर्वदा आपके तिजोरी में वास करने लग जाती हैं और खुशियों के भंडार परिवार में भर जाते हैं। सरल सा कार्य आपको करना है। साथ ही आप सभी को श्री हरि विष्णु के चरणों में, जैसा मैंने शुरू में बताया, उस कार्य को करने के साथ साथ आप सभी को आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी समर्पित करने के बाद उस चुटकी हल्दी को आप सभी को गंगा जल में पूर्ण रूप से भिगा लेना है। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले शाम के समय एक स्वास्तिक बनाना है, दूसरा स्वास्तिक रसोई घर में बनाना है। बस दक्षिण दिशा की ओर यह ना हो, इस बात का ध्यान रखें। माँ अन्नपूर्णा का वासा रसोई घर में माना जाता है, अन्न धन में वृद्धि होगी। आज के दिन माँ अन्नपूर्णा और महादेव की एक साथ फोटो रसोई घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो आप सभी आज यह कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही तीसरा स्वास्तिक अपने जो आपकी तिजोरी है या दुकान का गल्ला है वहाँ पर भी जरूर से बनाएं। साथ ही जहाँ पर बच्चे आपके पढ़ते हैं वहाँ पर भी आज के दिन स्वास्तिक बनाना बहुत शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, रोग दोष कष्ट को निवारण करने वाले सहायक माने जाते हैं। सरल सरल से कार्य हैं, आप सभी कोशिश कीजिए आज के दिन करने का। निश्चित ही भगवान आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे, रोग दोष कष्ट का निवारण करेंगे, सुख समृद्धि देंगे और आने वाली विपदाओं से भी परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे। वीडियो उपयोगी रहा हो, इनमें से जो भी आपको उपाय समझ में बैठे कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, करने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वीडियो जो है हेल्पफुल है तो कृपया चैनल को विशेष रूप से शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।